वैगनर वीएस रशियन आर्मी। आपको बता दें, बड़ी कठिन घड़ी से गुजर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन। क्या हुआ है इस बंदे की वजह से? अब हुआ क्या है, इसने क्या किया है, हम बताते हैं कि इसने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को डायरेक्ट धमकी दी है और धमकी में ये कहा है कि आपकी सरकार को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, सरकार को गिरा देंगे और हम होंगे रशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। ठीक है, अब होगा क्या, पहले इसके बातें देखते हैं क्या क्या होने वाला है। नेतृत्व को हटा देंगे, यूक्रेन युद्ध में रूस को सफलता दिलाने वाले वैगनर ग्रुप ने विद्रोह कर दिया और धमकी भी दी है। अब पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं और बैकग्राउंड में थोड़ा सा सोचते हैं। सोचना ये है कि ये जो बंदा है, ये बंदा पहले शुरुआत से बहुत ही गड़बड़ था और चोर उचक्के वाले काम करता था। फिर हुआ क्या कि 2014 में जब रसिया ने क्रीमिया पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में लिया, उस टाइम पर इस बंदे को एक उठाईगिरी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं मिलिशिया, मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप बना दिया जो एक किराए के टट्टू होते हैं, भाड़े के टट्टू होते हैं, और इन्हें असला वगैरह दे दिए, जिससे उसने अपना व्लादिमीर पुतिन ने अपना मकसद पूरा कर लिया। लेकिन बात क्या हो गई, अभी अभी हाल ही में इसके कैंप पर रशियन आर्मी ने एक अटैक कर दिया, जिसके ये तो भड़क गया। भड़कने का मतलब इसके अंदर का दर्द बाहर आ गया। तो चलो इसी से संबंधित थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। वैगनर वीएस रशियन आर्मी बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है रशियन आर्मी के लिए। ये बंदा बहुत ज़्यादा खतरा साबित होने वाला है और हो चुका है खतरा साबित। और अब हम आपको बताते हैं कि इसने जो धमकी दी है वो ये कहा है कि यूक्रेन युद्ध में इस बंदे का काफ़ी बड़ा अधिकार है, मतलब हाथ है, और ये अब अपने आप में क्या है, इसे आ गया है घमंड, या कह सकते हैं ये रशियन प्रेसिडेंट को ख़त्म करना चाहता है, नेस्तनाबूद करना चाहता है। इसके लिए इसने क्या किया है, इस बंदे को हम योवगेनी प्रिगोजिन कह सकते हैं, प्रिगोजिन कह सकते हैं। रूस, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है इसके नाम के लिए। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। क्या? उसका निजी मिलिशिया वैगनर ग्रुप ने विद्रोह करने का फैसला ले लिया है। वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के बीच तनाव पैदा हो चुका है। रूस से जुड़े लड़ाकू समूह के सरगना येवगेनी प्रिगोजिन ने मॉस्को में दंड करने वाला और बदला लेने से संबंधित एक कसम खाई है। दरअसल हुआ ये है कि यूक्रेन में वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल हमले के लिए प्रिगोजिन ने क्रेमलिन को दोषी ठहराया है और ये कहा है कि ये तो रशियन आर्मी ने किया है और रशियन आर्मी का जो जनरल है उसे हटा दिया है इस पद से। तो इस हमले में दर्जनों वैगनर लड़ाके भी मारे गए। अब समूह के सरगना ने बदला लेने की ठान ली है। अब देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। तो ये पुतिन जी आराम से बैठे हुए हैं मुश्किल में के हालात में। ये आपका बंदा है, इस बंदे ने तो नाक में दम कर दिया। पुतिन ने सोचा ही नहीं होगा कि जो उसका राइट हैंड है, राइट हैंड बंदा है, और इस राइट हैंड बंदे ने क्या गड़बड़ कर डाली है। अब और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। डिटेल में जाने से पहले आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक वीडियो में 62 वर्षीय येवगेनी प्रिगोजिन ने देश के नेतृत्व को उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करने की कसम खाई है। उन्होंने ये कहा है कि जिन्होंने आज हमारे लोगों को नष्ट कर दिया उन्हें दंड किया जाएगा। इसकी भाषा वैसी है जैसे कोई एक राजा महाराजा होता है, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई जनरल होता है, क्योंकि ये 50,000 सैनिकों का मालिक भी है, उसका है ना ग्रुप लीडर भी है। तो उसने कहा कि हम मॉस्को जा रहे हैं, जो कोई भी हमारे सेंटर्स में प्रवेश करेगा वह इसके लिए जवाबदेह होगा। सरगना ने आगे कहा कि कोई भी हमारे रास्ते में आने की कोशिश करेगा हम उसे खतरा मानते हैं और खतरा मानते हुए हमारे रास्ते में आने वाले सभी चौकियों सहित उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। प्रिगोजिन ने बताया कि यूक्रेन में हो रहे हमले का वही नेतृत्व कर रहे थे, और मैं भी आपको बता दूं कि इन्होंने काफ़ी बड़ा साहस भरा काम किया है और पुतिन की थोड़ा सा मैं हेल्प भी की है। और आपको बता दें पुतिन के ये खास से खास खानसामा का मतलब एक प्रकार के क्या रहे हैं कि उनके कुक रहे हैं। अब उनके लड़ाके दक्षिणी रूसी क्षेत्र में रोस्तोव में प्रवेश कर गए। रोस्तोव
के बाद आप देखते हैं कहाँ जाने वाले हैं ये लोग। हालांकि उसने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया और प्रिगोजिन ने जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव पर उनकी इकाइयों के खिलाफ हमला करने का आदेश भी दे रखा था। अब हुआ ये कि इन्होंने क्या किया, वालेरी गेरासिमोव ने जो आपका वैगनर ग्रुप है उसके कुछ यूनिट पे कर दिया होगा हमला। तो रूसी रक्षा मंत्रालय मुख्य आलय की बढ़ाई गई सुरक्षा वैगनर ग्रुप के चलते, क्योंकि चीफ एवगेनी प्रिगोजिन की धमकी के बाद रूस रक्षा मुख्यालय की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम वैगनर ग्रुप की स्ट्रेंथ की बात करें, ताकत की बात करें, तो आप देख रहे हो बढ़िया तरीके से कि जो आपका 2014 में संख्या हुआ करती थी उन लड़ाकों की, किराए के भाड़े के टट्टुओं की, तो जिन पर सब कुछ था, जिन्हें सारी सुविधाएं दी गई थी, और ये रहे आपके इनके राइट हैंड जो इन्होंने इनके खिलाफ खाली मोर्चा खोल दिया है। और इन्होंने मोदी के लिए भी खाना बनाया और भी जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स हैं उनके लिए ये खाना भी बना चुके हैं। खाना बनाने का मतलब ये एक प्रकार से कुक हैं। और तो हम बात करते हैं 2014 की। 2014 में जब क्रीमिया पे अटैक किया गया था तब लड़ाके थे 250, मार्च 2016 में हो गए 1000 और दिसंबर 2017 में हो गए 6000। और आप जानते हो कि 25 फरवरी 2022 को, है ना, रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया था। तब थे लड़ाके कितने, तब हो गए थे करीब 8000 के आसपास, और अब 50,000 की संख्या है। और ये अपने साथ 25,000 लड़ाकों को ले जा करके कहाँ पर पहुँचाएगा, क्रेमलिन को घेरने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं होता है क्या। तो ऑन 23 जून 2023 होने की बात है, वैगनर ग्रुप लीडर एवजेनी प्रिगोजिन alleged that soldiers of Russian military of defense were shelling his positions। जहाँ पर वैगनर ग्रुप है उसके ऊपर शेल कर रहे हैं। प्रिगोजिन promised to take revenge, उसने कहा कि मैं बदला लूँगा। और इस चीज़ को, है ना, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है कि आपने हमारे पीठ में छुरा भोंका है। ठीक है, ये सही नहीं है। प्रिगोजिन प्रॉमिस टू टेक रिवेंज, एक रिवेंज लेने की उन्होंने प्रॉमिस किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें तैर रही हैं और वीडियोस शेयर किए गए हैं जिनमें दिख रहा है कि रूस के सैन्य मुख्यालय रोस्तोव ऑन डॉन की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बख्तरबंद गाड़ियां और हथियारबंद सैनिक मुख्यालय के आसपास तैनात कर दिए गए। साथ ही प्रिगोजिन की बगावत पर रूसी सुरक्षा बलों ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी है और एवगेनी प्रिगोजिन को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ आपराधिक जांच कराने के आदेश भी दे चुके हैं। अब ये कहानी थोड़ा सा बहुत पेचीदी है। जैसा कि आप जानते हैं कि रशियन सिक्योरिटी सोर्स इन्फॉर्म्ड रिटर्न ऑन अ सैटरडे दैट वैगनर ग्रुप मर्सनरी फाइटर्स, मतलब किराए के भाड़े के टट्टू, had taken control of all military facilities in the city of Voronezh, around 500 किलोमीटर साउथ ऑफ द मॉस्को। ठीक है, मॉस्को के साउथ में। अब कहानी यहाँ है कि जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी 2022 में जब रसिया ने अटैक किया था यूक्रेन पर, तो ये वाला हिस्सा अपने कंट्रोल में लिया था। ये हिस्सा दिलाने में इन्हीं का हाथ है, प्रिगोजिन का। अब जब उनके लड़ाकों पर अटैक किया गया, और आप जानते हैं क्रीमिया को तो 2014 में ही कब्जा लिया था, और रसिया ने 2014 में ही कब्जा लिया था। तो ये हैं आपके यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, है ना, जैसे आप जानते हैं। चलिए अब ये हाँ थोड़ा सा प्रेसिडेंट को दिखा देते हैं, है ना। इन्होंने तो बस कबाड़ा ही कर दिया, पूरे वर्ल्ड में तहस नहस कर रखा है मामला। पूरी सेटिंग ख़राब हो गई है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। अब मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया और रसिया के रिलेशंस ख़राब होने वाले हैं अगर इसमें इमीडिएटली कोई नया कदम नहीं लिया गया, सही तरीके से कदम नहीं लिया गया, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और सबसे ज़्यादा